हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं। तो सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्वार्टरली एग्जामिनेशन क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स, विषय मतलब भौतिकी की। ठीक है, जो भौतिक विषय का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, फिजिक्स का जो पेपर है पेशेंट, उस पेपर को अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन जो अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो 28 सितंबर मतलब कल का जो आपका पेपर होगा पेशेंट, उसका अपन कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। यहाँ पे पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ठीक है, पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है, इसका एसआई मात्रक अपने को बताना है। तो इसका आंसर नोट करना पेशेंट यहाँ पे कि द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इसको पी से नोट करते हैं। एक सदिश राशि है, इसकी दिशा द्विध्रुव क्या होती है, द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश। ठीक है, ऋण आवेश धन आवेश की ओर होती है। इसका एसआई मात्रक जो होता है पेशेंट वो कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। अगला देखो, अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 2 जो है ना पेशेंट, वो ये कह रहा है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के कितने 2 गुण अपने को बताने हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर नोट करना है यहाँ पे कि विद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे कि ये सदैव धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। ठीक है, यही जो क्या हो जाएंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। पेशेंट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की जितने भी वीडियोज़ हैं वो उनका सोल्यूशन भी जो है आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है, और जो बेल का नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। ठीक है पेशेंट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 3 देखना, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर आप देखना पेशेंट कि इसकी एसआई जो इकाई होती है ना, जो पृष्ठ आवेश घनत्व, वो क्या होती है, कूलाम प्रति मीटर होती है एक तो। ठीक है, एक होती है कूलाम प्रति वर्ग मीटर और कूलाम प्रति घन मीटर। ठीक है, ये जो है क्या होती है, इसकी एसआई मात्रक। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है इससे, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, समविभव पृष्ठ जो है वो क्या है, उसका आपको एसआई मात्रक बताना है। ठीक है पेशेंट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उसमें ऑल पे सेट करना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आपकी कोई भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, वो डाउट जो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। और आपको आगे नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए वो भी आपको कमेंट में बता देना है। देखो, प्रश्न नंबर 4 की बात कर रहे हैं कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो इसकी परिभाषा देखिए पेशेंट, क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से होगी कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे ये 6 नहीं आएगा, ये आएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहे, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव तल में किसी विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान जो है वो शून्य होता है, क्योंकि दोनों बिंदुओं का विभव क्या है, समान है। ठीक है पेशेंट, ये इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि प्रश्न नंबर 5 की विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना वो क्या है और उसका एसआई मात्रक। तो यहाँ पे देखना कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना उसका एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम इंटू मीटर। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओमेगा, ओम भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, ओम होता है। अगला देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर कौन सा, 6वां। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, एसआई मात्रक को लिखिए। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन अपने को बतानी है और उसका एसआई जो यूनिट है वो अपने को बतानी है। तो इसका आंसर आप देखना है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ये कूलाम, ठीक है, या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, और इसकी वीमा क्या होती है, इसकी वीमा होती है mL/-3। ठीक है, a/-1 जो है इसकी क्या होती है, वीमा होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर 7 क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विभिन्न दूरियों पर आवेशों के विभिन्न युग्मों के लिए बलों की तुलना करके कूलाम समीकरण 1.1 के संबंध में पहुंच गया। अर्थात एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिणाम की किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखिए कि कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। ठीक है, एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। ठीक है पेशेंट,
तो ये जो एकांक आवेश था ना, सॉरी, उसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एकांक आवेश जो है आपका, उसका आंसर ये वाला हो जाएगा कि विभिन्न दूरियों पर आवेशों को विभिन्न युग्मों के लिए बलों की तुलना करके कूलाम समीकरण के संबंध में पहुंच गए। अर्थात एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखेगी, इसी परिणाम के अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ बल न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए कि साइक्लोट्रॉन क्या है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या है, तो इसका आंसर देखना है यहाँ पे कि साइक्लोट्रॉन जो है वो उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विभवांतर का प्रयोग करके आवेशित कण पुंज को त्वरित करता है, ठीक है। आवेशित पूर्ण कण को त्वरित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कि बायो-सावर्त का नियम लिखिए, ठीक है। बायो-सावर्त का नियम जो है वो आपको बताना है, तो उसका आंसर देखना है। बायो-सावर्त का नियम क्या होता है कि वैज्ञानिक बायो-सावर्त तथा शेवट ने चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोगों के अध्ययन द्वारा बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश मतलब छोटा हिस्सा, स्मॉल एलिमेंट्स, ठीक है, डेल एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। इस संबंध को ही क्या कहते हैं, बायो-सावर्त नियम कहते हैं, ठीक है प्रश्न। अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर 11 है कि किसी विद्युत को एक समान विद्युत क्षेत्र में फाई कोण से घुमाया जाता है तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना करनी है। प्रश्न नंबर 12 है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक विलगित चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं जो है क्रमशः 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड है, तो संयोजन है तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन की तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 14 है कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न नंबर 15 देखना। प्रश्न अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आगे के जितने अपन क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा या फिर पीडीएफ में मिल जाएगा। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तभी जो आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और नेक्स्ट पार्ट भी जो अगर आप कमेंट करोगे तभी जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, संधारित्र क्या है, सिद्धांत लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सिद्ध कीजिए। P/Q = R/S। प्रश्न नंबर 18 है किसी सेल के विद्युत चालक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर उसकी मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। अगला प्रश्न है कि किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। उससे अगला प्रश्न है एक कार्बन प्रतिरोधक में क्रमशः बैंगनी, हरा, लाल रंग का बैंड अंकित है, उसका उचित प्रतिरोध लिखिए। अगला प्रश्न है पैशन विद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ का नियमों को उदाहरण सहित लिखिए। ये अथवा में क्वेश्चन है। उससे अगला यहाँ पे अथवा में क्या है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखने हैं। अगला प्रश्न है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। पैशन इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको तभी मिलेगा जब आप यार चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपन जो है पैशन 100 के करीब है, लगभग अपने 91 है, तो 100 के करीब अगर आप चाहो ना, आपके हाथ में सब कुछ है पैशन, आप चाहो तो जल्दी से यार हमने 100 के करवा सकते हो। तो यार पैशन आपसे उम्मीद है यार कि आप जरूर करवाओगे ऐसा, ठीक है। तो पैशन जरूर जो है अपना चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक पराविद्युत माध्यम स्थित हो। इसके अथवा में है कि गॉस का परिमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इस नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। और लास्ट फाइनल क्वेश्चन है वॉन डी ग्राफ जनित्र का वर्णन कीजिए। तो पैशन जिन क्वेश्चनों का आंसर है गया वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, या तो वीडियो में नहीं फिर पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल का नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना। मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में श्री होशम जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।